सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि आज हम आपके लिए लाए हैं समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों को लेने से पहले इसकी कुछ छोटी छोटी सी मगर मोटी सी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, समय और कार्य ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा सीधा बता देता हूं। जैसे कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति ठीक है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति n दिनों में कोई काम समाप्त कर लेता, n दिनों में कोई काम समाप्त कर लेता है, ठीक, तो उसका एक दिन का कार्य तो जैसे कोई व्यक्ति n दिनों में एक काम को समाप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति का एक दिन का कार्य कितना होगा, n/n। ठीक है, ये देखिए, n दिनों में कर रहा है तो एक दिन का कार्य कितना होगा उसका, यानी कि 1/n। जैसे कि उदाहरण लेके चल लीजिएगा, जैसे मैं बता देता हूं। जैसे कि देखिए, ए 10 दिनों में एक काम को करता है, ठीक, ए व्यक्ति है एक, तो वो 10 दिनों में एक काम को करता है, तो एक दिन में उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा। ठीक, जैसे कि देखिए, ए 10 दिनों में एक काम या कार्य करता है तो उसके द्वारा, ठीक, एक दिन का कार्य कितना होगा, यानी कि 1/10। तो यानी कि उल्टा होता है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, देखिए, इतना समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। और जैसे कि अगर ये हो, ठीक है, ए 10 दिनों में एक कार्य को करता है तो उसके ए द्वारा एक दिन का कार्य कितना है, 1/10। अगर ये हो कि ए, ठीक है, 1/ए का एक दिन का कार्य 1/12 है, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया? यानी एक दिन का कार्य 1/12 है तो पूरा कार्य करने में लगा समय कितना, 12 दिन। ठीक, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए एक चीज और बताते हैं। देखिए, ये तो कार्य और समय का हो गया। देखिए, एक होता है क्षमता और देख लीजिएगा। फिर सीधे हम प्रश्न ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, सीधा प्रश्नों पे लेकर चलेंगे। देखिए, एक होता है क्षमता, जैसे कि ए और अनुपात बी। ठीक है, ए 2 गुना काम करता है और ये एक अकेला। ठीक है, यानी कि ए बी से दुगना काम करता है। ठीक है, तो अब बताइए, अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2। ठीक है, समझ में आया भाई? ए अगर कार्य कर रहा है, दुगना कार्य करता है, तो समय कितना लेगा, कम लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, और बी एक कार्य करता है, जैसे कि अगर ए एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है और बी 1 कुर्सी बना रहा है, तो एक कम समय लेगा और बी क्या लेगा, ज्यादा समय लेगा। तो ये भी इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि उल्टा। मिस्टेक, देखिए समझ में नहीं आया, एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए, ए की क्षमता बी से दुगनी है। ठीक, अगर बी 1 कुर्सी बनाता है जितनी देर में, उतनी देर में ए आपका 2 कुर्सी बना लेता है। ठीक है, तो ए को समय कम लगेगा।
ठीक है, जितनी देर में वो 2 कुर्सियां बी बनाएगा उतनी देर में वो 4 कुर्सी बना देगा भाई। ठीक है, ठीक, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जो क्षमता होता है, क्षमता, ये भी समय का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अब सीधे प्रश्नों को लेकर चलेंगे। देखिए साथियों, सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी कि ये कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर लेता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है अलग अलग, लेकिन जब दोनों एक साथ उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखिए इसको हम आपको 2 तरीके से निकालना बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि 10 दिन का कार्य है तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हुआ भाई। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हुआ, 1/10। ठीक है, समझ में आया। बी उसे 15 दिनों में करता है, यानी कि बी का 1 दिन का कार्य कितना हुआ, 1/15। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर करें तो कितने दिन में कर लेंगे, तो देख लीजिए भाई 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, इसको ये अलग कर दिया। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 15 और 10 का 30 हो गया। ठीक है, इस वाली संख्या का इसमें देते हैं भाग, तो 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, प्लस 15 से 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 3 2 5, 5/30। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, यानी कि दोनों का 1 दिन का काम निकल कर आया है 1/6। ठीक है, ठीक, मैंने बताया था उल्टा हो जाता है। जब 1 दिन का कार्य 1/6 आया है तो टोटल काम कितने दिनों में कर लेंगे, ये 6 दिनों में। ठीक है, समझ में आया, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, एक तो ये हो गया, इस तरीके से कर लीजिएगा, अगर नहीं तो इस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, m × n/m + n, इस तरीके की। ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए m हमारा क्या है 10 और n हमारा क्या है 15, तो 10 × 15/10 + 15। ठीक, समझ में आ रहा, कर दीजिएगा। देखिए 10 का गुणा अगर 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, नीचे कितना आ जाएगा, 15 और 10 25, तो 25 छक्के कितना होता है 150, यानी कि कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए अच्छा, अगर ये दोनों भी खराब लग रही हैं आपको तो एक और बता देता हूँ, उससे भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक और देखिए, तीसरी और बता देते हैं आपको। देखिए ए का 10 दिन का और बी हमारा 15 दिन, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ गया, 30। ठीक है, 30 आ गया। इसका भाग इसमें दोगे तो यहाँ पर लिखोगे आप, 10 का भाग अगर 30 में दोगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब 15 का भाग अगर 30 में दोगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया आपका 5, 5 का भाग इसमें दे दीजिए, यानी कि 30/5, यानी 5 छिंग 30, तो ये भी आ गया आपका आंसर निकल कर। ठीक है, अच्छा लगा है आप लोगों को, तो ठीक है फिर चलिए एक और सवाल लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं एक और सवाल। देखिए राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट में और 60 मिनट में क्रमशः पूरा कर लेते हैं। अगर वे साथ साथ काम को करें तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए आप जिस तरीके से निकालना चाहो उस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें m × n,
बटे m प्लस n, इससे निकालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए पहला कितना दे रखा है 40 मिनट गुणा दूसरा कितना दे रखा है 60 मिनट। ठीक, बटे आ जाइए 40 प्लस 60। ठीक है, 6 चौक 24 और ये 2 जीरो। ठीक है, नीचे कितना हो गया 60 और 40 100। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, समय कितना निकल कर आया 24 मिनट में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, 24 मिनट आंसर। ये 24 मिनट क्यों आंसर आया, क्योंकि बात यहाँ मिनटों में हो रही थी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अच्छी बात है, एक और सवाल कर लेते हैं अभी। चलिए देखते हैं एक और सवाल। इसमें कह रहा है कि अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या है, m इंटू एन अपॉन m प्लस n। ठीक है, 20 घंटे गुणा 30 घंटे बटे 20 घंटे प्लस 30 घंटे, बस इतना करना है भाई। 2 तिया कितना होता है 6 और ये 2 जीरो लगा दिए हमने। ठीक है, 20 और 30 कितना होता है 50। 5 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 पंजे कितना होता है 60। 5 से ये काट दिया 12 बार, तो आंसर कितना आ गया 12 घंटे में दोनों एक साथ काम करेंगे तो 12 घंटे में खत्म कर देंगे उस काम को। ठीक है, चलिए तो फिर अब चलते हैं अगले टाइप को लेकर। सवाल दे रखा है कि यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करे तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि राम और श्याम दोनों एक साथ काम करते हैं तो 30 दिनों में उस काम को समाप्त कर देते हैं। ठीक, जब दोनों करते हैं तब। लेकिन जब राम अकेला करता है तो उसे 50 दिन लगते हैं। ठीक है, उसी काम को करने में। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर श्याम उस काम को अकेला करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी कर दीजिएगा। पहले हम निकालते थे 2 आदमियों का काम तो हम प्लस करते थे और ट्रिक हमारी वही है। ठीक, यानी कि m इंटू एन। अब नीचे आपको बस इतना याद रखना है कि n पहले आएगा फिर माइनस फिर m। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि हम एक आदमी का काम यहाँ पर निकालेंगे इसलिए। ठीक है, चलिए तो फिर देख लेते हैं। और एक चीज और, n पहले आएगा m बाद में आएगा। ठीक है, यानी कि अंतर हमको करना है इनका। ठीक, तो m और n कितना दे रखा है भैया, देखिए m और n देखिए 30 गुणा 50। ठीक, बटे यानी कि 50 माइनस 30। ठीक है, बराबर 5 15 2 जीरो 1500 हो गए। 50 में से 30 गया तो कितना बचा 20। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 150 कटा जाके 75 बार, यानी कि 75 दिन में अकेला काम करेगा श्याम। ठीक, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत लगी इसमें, कोई दिक्कत लगेगी ही नहीं भाई। बस कुछ नहीं करना है, अगर अकेले का काम पूछा जाए तो m इंटू एन तो है ही आपका, बस ये है यहाँ पर n माइनस m कर दीजिएगा। ठीक, बस बटे में। चलिए एक और सवाल लेकर चलते हैं, अभी तो है। चलिए सवाल देखते हैं एक और। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं गिरीश, सुधीर और राजन किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो राजन उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। यहाँ पर 3 आदमी दे रखे हैं, लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 2 आदमियों का काम एक साथ दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है सिर्फ एक आदमी का। ठीक,
तो बस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक हमारी वही है, m इंटू एन बटे n माइनस के m। ठीक, ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई मेरे शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ। चलिए तो फिर देखिए, m कितना दे रखा है आपको 3, n दे रखा है 4, नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस के 3 बराबर 4 तिया 12 बटे 1, 1 से इसको काटोगे तो 12 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा आपका निकल के भाई 12 दिन। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, बहुत छोटा है, कुछ नहीं करना है। चलिए एक और ले लेते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है भाई कि ए और बी एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, यहाँ मिनट दिए हुए हैं, यानी कि 600 मिनट का समय लेते हैं। यदि बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय ले तो ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं, ठीक, और बी उसी कुएं को अकेले खोदेगा तो 900 मिनट उसे लगता है। तो ए अकेले अगर उस कुएं को खोदेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए ट्रिक हमारी वही है, m इंटू एन बटे n माइनस के m। ठीक, देखिए m कितना दे रखा है 600, 600 गुणा 900 बटे 900 माइनस के 600। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये कितना हो गया, आप 9 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होता है, 9 छक्के 54। ठीक है, 54, और 2 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए, 4 जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। 900 में से अगर 600 घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास में, 300। ठीक है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिए, अब 3 से इसको काट दीजिए। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा कितना 2, इधर लग गया तो 24 हो गया, 5 24। ठीक, यानी कि कितना आ गया 18, तो 1800 हो गया ये। ठीक, कितना निकल कर आया है, 1800 मिनट का समय आया है निकल के, यानी कि कितना समय लेगा, 1800 मिनट। अब अगर एग्जाम में ऑप्शन में 1800 मिनट दिया ही ना हो फिर क्या करोगे, यानी कि मिनट ना देकर उसमें घंटे दे रखा हो आंसर में, तो आपको क्या करना है, बस मिनट में आपका आंसर आया है, इसको घंटे बनाने हैं तो 1800 में 60 का भाग दे दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 तिया 18, यानी कि 30 घंटे। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। चलिए तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का लेकर। देखिए साथियों, एक सवाल और है, मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। वो पहले जो हमने पहली बार बताया था उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए देखिए, सवाल पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही बता देंगे। देखिए, ए किसी काम को 15 घंटे में करता है, ठीक है, समझ में आया। बी उसी काम को 12 घंटे में करता है, ठीक। अब ए और प्लस बी यानी कि दोनों उस काम को कितने देर में, कितने घंटे में करेंगे। देखिए ट्रिक हमारी क्या थी, m इंटू एन बटे m प्लस एन, क्योंकि दोनों का पूछा जा रहा है इसलिए। देखिए तो कर देते हैं 15 गुणा 12 बटे नीचे कितना है, यानी कि 15 प्लस 12, ठीक। इनको आपस में कर लीजिए। देखिए 12 पंजे 60, ठीक है, 60 का जीरो बचा कितना 6, 12 एकम 12, 12 और 6 कितना होता है 18, ठीक। नीचे कितना हो गया
5 और 2 7 और 1 और 1 2। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे। देखिए 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो ये क्या निकल कर आया है 20/3। ठीक, अब 20/3 घंटे निकल कर आए हैं तो इनको हम घंटे में बदलेंगे। बस यही सवाल को, इस सवाल को बताने का मेरा कारण यही था कि 20/3 को हम घंटे में कैसे बदलेंगे। ठीक, आंसर तो ये निकल कर आ गया, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में ये आंसर है ही नहीं। तो इस 20/3 को हम घंटे में कैसे बदलेंगे। देखिए 20/3 है ये, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 5 15 और 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18 और 3 7 21, 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 छंग 18, बचा कितना 2, 2/3, यानी कि 6 घंटा 2/3। ठीक, अब 2/3 को मिनट में हमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे। देखिए 6 घंटा तो आपका निकल कर पूरा आ गया 6 घंटा। ठीक, अब ये 2/3 है, इनको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, यानी कि आंसर आ गया 6 घंटा 40 मिनट आपका निकल कर। ठीक, समझ में आया। चलिए अच्छी बात है, बस यही बताने का कारण था एक। चलिए समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर दिया करो। अब नेक्स्ट टाइप को लेकर चलते हैं, उसको और बता देते हैं 2 सवाल। देखिए साथियों, सवाल है आपके पास में कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यानी कि 42 व्यक्ति किसी काम को करने में 15 दिन लेते हैं। ठीक है, तो 30 व्यक्ति इसी कार्य करने को कितने दिन, 30 व्यक्ति इसी कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। देखिए इस तरीके के सवाल निकालने के लिए देखिए बहुत से अलग अलग चैनलों पे आपको मिल जाएगा अलग अलग तरीका, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा। कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा है। देखिए कुछ भी मत करो, कोई ट्रिक फ्रिक कुछ मत लगाओ। करना क्या है, ये वाली संख्या का आपस में गुणा करो, यानी कि 42 गुणा 15। ठीक है, यानी कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, समाप्त कर सकें। ठीक है, यानी कि 42 का गुणा हमने 15 में किया, और तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 30 से दे दिया भाग। 15 दूनी 30 और 21 दूनी 42, ये आपका आ गया भाई आंसर। अच्छा लगा, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। इसका 42 व्यक्तियों का 15 दिन में गुणा कर दो, 42 गुणा 15 बटे भाई 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 30 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, ये 21 आ गया आपका आंसर। ठीक, चलिए एक और ले लेते हैं इसी का सवाल। अब देखिए एक और सवाल है इसी तरीके का। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकें तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। चलिए ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके का सवाल दिखाई दे तो पहले 2 जो हों उनका आपस में गुणा और बाद वाले का भाग। समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो इस तरीके से आप कर लेना, और नहीं तो करना क्या है, पहले व्यक्ति और पहले दिन का गुणा, यानी कि कितने व्यक्ति हैं 12 व्यक्ति कितने दिन में 20 दिन में खोद रहे हैं तो 20। ठीक, बटे नीचे आ जाइए। तो पूछ क्या रहा 15 दिन में कितने व्यक्ति लगाने होंगे, तो 15 से इसको दे दीजिए भाग। ठीक है, देखिए 4 से काट दीजिए, 5 से 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक है, 3 से ऊपर काट दीजिएगा, 4 बार कट गया। 4 का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 4 बराबर 16। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 16 व्यक्तियों की। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए देखिए साथियों, उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ और शेयर करें। तो मिलते हैं, आज हमने आपको 3 टाइप के सवाल बताए।
अब नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।